हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की क्लास स्ट्रगल थ्योरी के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लिया था कार्ल मार्क्स की लाइफ साइकिल के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लेंगे उनके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आपको सबको पता है कि कार्ल मार्क्स ने जो है वह वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है और उन्होंने अपने समाजवादी घोषणा पत्र में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी कहा है कि अब तक की जो भी सोशल लाइफ की जो हिस्ट्री है वो वास्तव में क्या है, क्लास स्ट्रगल थ्योरी है या क्लास स्ट्रगल थ्योरी की हिस्ट्री है। ये कार्ल मार्क्स ने माना था। उन्होंने कहा था कि हमारी जो सोशल लाइफ में जो भी चेंजेस होते हैं उनका मेन रीज़न क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है। यानी कि हमारे सामाजिक जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका कारण क्या है, उत्पादन के साधन या उत्पादन प्रणाली। मार्क्स ने अपने इतिहास की जो व्याख्या की है उसमें जो आर्थिक व्याख्या उन्होंने की है उसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है। मार्क्स ने कहा है कि समाज जो होता है वो वास्तव में क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। पूरा समाज दो भागों में बटा हुआ होता है, एक तो उत्पादन और दूसरा होता है वितरण। इन दो आधार पर जो है वो पूरा समाज जो है वो बटा हुआ होता है और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन दोनों के हितों में, इनके एम्स में जो है वो टकराव होता रहता है। समाज में जो है वह सदैव दो विरोधी वर्ग यानी कि दो अपोजिट क्लास की मेजॉरिटी हमेशा रहती है। एक क्लास वह होती है हमारी सोसाइटी में जिसके पास प्रोडक्शन के जो है वह साधनों का स्वामित्व होता है, यानी कि पूंजीवादी है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जमींदार है। जमींदार के पास क्या होता है बच्चों, उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, स्वामित्व होता है ना। और दूसरा वर्ग, दूसरी जो क्लास होती है जो फिजिकली है ना, फिजिकली जो है वो श्रम करते हैं, है ना, श्रम करते हैं। जैसे खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं वो क्या करते हैं, श्रम करते हैं और जमींदार उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और रियल में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी फसल फार्मर जो उगाते हैं उन पर कंट्रोल किसका होता है, जमींदारों का होता है। यानी कि कैपिटलिज्म के वर्ग का उस पर जो है वह क्या होता है, कंट्रोल होता है। इस प्रकार हमारी सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि एक क्लास जो है वह दूसरे क्लास की क्या करती है, शोषण जो है वह करती है। और ये प्रथा जो है वह सालों से जो है वह चली आ रही है। और इस टाइप से हमारी सोसाइटी जो होती है वह दो भागों में बटी हुई होती है। एक तो होता है समाज का शोषक वर्ग जिसको एब्जॉर्बेंट क्लास भी कहते हैं, और दूसरा होता है शोषित वर्ग जिसमें मजदूर लोग वगैरह, कारखानों में काम करने वाले जो है वह मजदूर है, ये सारे वर्कर जो है वह आती है। इनको शोषित वर्ग जो है वह कहा जाता है, एक्सप्लॉटेड क्लास जो है वह कहा जाता है। यानी कि पूरी सोसाइटी जो है वह हमारी दो भागों में बटी हुई होती है, एक जो प्रोडक्शन करती है और दूसरा जो उस प्रोडक्शन पर जो है वो कंट्रोल करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस टाइप से सोसाइटी का दो भागों में जो है वो डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कार्ल मार्क्स ने जो है वह अपनी क्लास थ्योरी के अंदर बताया है कि वास्तव में क्लास होती क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। तो क्लास क्या है, व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं, क्लास। ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड क्लास। अब जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो, हर क्लास जो होती है वो उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से संबंधित होती है और उनके जो एम होते हैं, जो हित होते हैं वो एक होते हैं। जैसे सभी पूंजीपतियों के जो वह हित होते हैं वो सेम होते हैं कि उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करना, और जो सभी वर्कर क्लास है उनके भी हित जो है वह क्या होते हैं, सेम होते हैं। वो क्या करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। तो मार्क्स का जो पूरा सिद्धांत है वो उत्पादन और वितरण पर आधारित है। उत्पादन की प्रत्येक प्रणाली में समाज में ऐसे दो विरोधी गुटों में विभक्त हो जाता है जिसके परस्पर विरोधी हित होते हैं। जैसे पूंजीपति है, श्रमिक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनकी हितों में क्या होता है, विरोध होता है।
सोसाइटी में पता होता है कि श्रमिकों के बिना काम नहीं चल सकता और पूंजीपति के बिना जो है वो उत्पादन के साधनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह नहीं हो सकता है। तो समाज जो है वो पूरी तरह से इन दो गुटों में जो है वो डिवाइड हो जाता है और इनके हित जो है वह आपस में टकराते हैं। पूंजीपति यानी कि जो भी आपका रिच क्लास है वो मज़दूरों से कम मजदूरी में बहुत सारे जो है वो काम करवाना चाहता है, वह उनसे अधिकाधिक जो है वह उनसे लाभ प्राप्त करना चाहता है और उनको जो है वह जो सैलरी है वो कम देना चाहता है। और मज़दूर चाहते हैं कि पूंजीपति जो है वह उनको अधिक से अधिक जो है वह क्या दे, सैलरी दे। इस कारण जो है वह इन दोनों के हितों में जो है वह टकराव होता रहता है, जो क्रांति को जन्म देता है, रिवोल्यूशन को जन्म देता है। और यही से जो है वह सोसाइटी में एक स्ट्रगल प्रारंभ होता है, जो वास्तव में क्या है, वर्ग संघर्ष का आधार है। इसी कारण हमारी सोसाइटी में जो है वह वर्ग संघर्ष जो है वह हमेशा से चला आता रहा है, क्योंकि जो रिच पीपल है वो कम मजदूरी देना चाहते हैं और अधिक से अधिक केवल बेनिफिट लेना चाहते हैं, और मजदूर जो होते हैं वह अधिक से अधिक जो है वह अपनी सैलरी लेना चाहते हैं या जो भी उन्होंने काम किया है उसमें अधिक से अधिक जो है वह वेजेस जो है वह लेना चाहते हैं। और यही वर्ग जो है वह संघर्ष का जो है वह क्या है, कारण है। इस प्रकार हमारी सोसाइटी में जो गरीब व्यक्ति है ना, गरीब व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो रिच पीपल है और जो जनरल पीपल है, उनके बीच में जो है वह कभी कभी जो है वह खुलकर संघर्ष होता है और कभी कभी जो है वह है ना बहुत ही लुक छिप कर जो है वह संघर्ष होता है, लेकिन उनमें संघर्ष होता जरूर है। यही वास्तव में क्या है, वर्ग संघर्ष। इस प्रकार यह संघर्ष जो है वह चलता रहता है और जैसे जैसे जो है वह वर्कर क्लास की शक्ति में, उनकी पावर में जो है वह जैसे जैसे जो है वह इंक्रीमेंट होता है यानी कि वृद्धि होती है, वैसे वैसे जो है वह रिच पीपल है, कैपिटलिज्म है, उनकी पावर में जो है वह कमी होती रहती है। क्योंकि आपको सबको पता है कि जो रिच पीपल है उनकी संख्या जो है वह कम होती है और जो वर्कर क्लास है उनकी संख्या जो है वह ज़्यादा होती है, और उनमें जो है वह निरंतर संघर्ष चलता रहता है, स्ट्रगल चलता रहता है। और यह जो वर्कर क्लास का जो संघर्ष है वो पहले नेशनल लेवल पर होता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर हो जाता है। मार्क्स ने बताया है कि सभी देशों के जो श्रमिक होते हैं वो समान रूप से जो है वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, और सभी देशों के जो श्रमिक होते हैं वो पूंजीवाद के शोषण और उनके अत्याचारों, टॉर्चर से जो है वह क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित होते हैं। इसलिए यह श्रमिक जो है वह एक साथ इकट्ठे होकर श्रमिक आंदोलन है ना, श्रमिक आंदोलन जो है वह ऑर्गेनाइज जो है वह करते हैं और पूंजीवाद के विरुद्ध जो है वह खड़े हो जाते हैं। और पूंजीवाद में है ना जो रिच पीपल है उनकी संख्या जो है वह कम होने के कारण वह इन बहुत सारे श्रमिकों के आगे जो है वह टिक नहीं पाते हैं। तो इस तरह से जो है वह एक तरह से जो कैपिटलिज्म है वो स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है, डिमोलिश का कारण जो है वह बन जाता है। और इस प्रकार जो है वह श्रमिकों का ये संघर्ष है वही क्लास स्ट्रगल के नाम से जो है वह जाना जाता है ना। और इस क्लास स्ट्रगल के कारण ही पूंजीवाद का जो है वह विनाश होता है और सर्वहारा क्रांति का मार्ग जो है वह प्रशस्त होता है, जिसको प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन जो है वह कहा जाता है। तो वास्तव में जो है वह कार्ल मार्क्स के जो है वह क्लास स्ट्रगल थ्योरी जो है उन्होंने जो है वह ऑगस्टीन थॉट से ली गई है, लेकिन इस क्रांति को जो है वह डिस्क्राइब जो है वह कार्ल मार्क्स ने किया है, मतलब उनकी विवेचना जो है वह कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वह की गई है। मार्क्स और उनके फ्रेंड जो है वह एंगल्स, कल हमने बात की थी एंगल्स के बारे में, उनके जो है वह बेस्ट फ्रेंड थे। उन्होंने समाजवादी घोषणा पत्र में जो है वह मार्क्स की हेल्प की थी। तो मार्क्स और एंगल्स ने जो है वह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो भी है ना फ्री व्यक्ति है ना, इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, और जो दास है, कैपिटिव है, जो आपके अमीर लोग हैं और जो जनरल पीपल है, उनमें हमेशा जो है वह सोसाइटी में जो है वह विरोध होता रहता है। और ये विरोध जो है वह कभी ओपनली होता है, जैसे क्रांति के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में हो रहा है किसान आंदोलन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये वास्तव में क्या है, एक श्रमिक वर्ग है, एक क्लास है जो दूसरी क्लास से जो है वह क्या कर रही है, संघर्ष जो है वह कर रही है। तो वर्ग संघर्ष की
धारणा में कार्ल मार्क्स ने जो है वो पूंजीवाद के अंत की आवश्यकता जो है वह व्यक्त की है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है वो पूंजीवाद का जो है वह अंत होना आवश्यक है। मार्क्स ने कहा है कि पूंजीपति जो होते हैं उनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना, धन का जो है वह क्या करना, संग्रह करना। और पूंजीवादियों की संख्या बहुत ही कम होती है क्योंकि धन का जो संग्रह होता है यानी कि जो मनी होती है वह थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में वो देना चाहते हैं। इसलिए पूंजीपतियों की जो संख्या है उनमें लगातार जो है वह क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जो वर्कर क्लास है उनकी संख्या में जो है वह क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो है वह इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वह ज़रूर मैसेज करना। ओके बच्चों, बाय।